हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जी ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उनकी महिमा, आराधना, स्तुति उनके सच्चे वचन के अनुसार उनके बनाए बच्चों तक पहुंचा सकें। इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा उनके सुसमाचार को, उनके पैगाम को आप तक पहुंचा सकें। इस मौका देने के लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का वादा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी उनके पाँव तले की चौकी। इससे पहले कि हम वचन में चलें, आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रतिमा आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह वायदे अनुसार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा आप अपने बनाए बच्चों से बातचीत करें। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण स्वीकार करने वाला हृदय दीजिए, जिसकी मानसिक चिंताओं से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारियों से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना, स्तुति, महिमा, गवाही, प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। आगे समय पर लकड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी आपके स्थान पर आमंत्रित करते हुए, समय पर लकड़ी आपके हाथों में देते हुए, देश और दुनिया को आपके चरणों में लाते हुए, ये सब कुछ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में चलेंगे। मैथ्यू 6 चैप्टर 1 वर्स। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय और उसकी 1 आयत से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें परमेश्वर ने बहुत सारी बातें हमें सिखाई हैं कि हम दान किस प्रकार दें, उपवास किस प्रकार रखें और कभी भी अपने फ्यूचर की चिंता ना करें। हालेलुया। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जी के हाथों में दे दीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर ही हमको चुनते हैं, यीशु मसीह नासरी जी, और वही तैयार करते हैं और उन्हीं की योजना के अनुसार सारे काम होते हैं। इसलिए सब कुछ उनके हाथों में छोड़ दीजिए और धन्यवाद देते चले जाइए। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं मत्ती 6 अध्याय उसकी 1 आयत से। सावधान, सावधान रहो। हालेलुया। अलर्ट रहो, चौकस रहो। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग ऊपर वाले की दया बोलते हैं, और जितने लोग ऊपर वाले की दया बोलते हैं, ऊपर दुष्ट आत्माएं, ईवल स्पिरिट घूमती रहती हैं, और उनके एक वचन गलत बोलते ही ऊपर जो घूम रही होती हैं वो आत्माएं उनको खड़ाक से कैप्चर कर लेती हैं और उनके घरों में, उनके जीवनों में घुस के और उनके जीवन में बहुत उनके तकलीफ और यातनाएं देती हैं, बीमारियां देती हैं, और उनके काम धंधे, रोजगार को चौपट कर देती हैं, उनकी बहुत सारी आशीषों को छिन भिन करके नाश कर देती है। इसलिए जब भी बोलना, अपने ज़ुबान से सही वचन बोलना जो महाति पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षा के अनुसार हो। जैसा कि नीति वचन 18 की 21 आयत में लिखा है, प्रोवर्ब्स 18 चैप्टर 21 वर्ष पे, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में आना जानता है वो उसका फल भोगेगा। इसलिए आप अपनी जीव से जैसा वचन बोलोगे वैसा काम होगा, और जैसा शब्द बोलोगे वैसा ही आपके जीवन में वो संसार की जो चीज़ें जो शब्दों में असर डालती हैं वो तुरंत काम करेगी। तो इसलिए 2 कुरिन्थी 3 की 6 में लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन बल्कि आत्मा के। हालेलुया। क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जलाता है। तो जब जब आप अपने शब्दों पर तर्क वितर्क करोगे, सड़े घाव की तरह फैल जाएगा। लेकिन जब जब आप बाइबल के पवित्र वचन को, सिर्फ वचन को आगे रखोगे, वचन पवित्र है, वचन सिद्ध है, वचन आशीषित है, वचन स्वयं परमेश्वर है,
और वचन परमेश्वर की बुद्धि से, उनके मुंह से और उनकी उंगली से लिखी हुई 10 आज्ञाएं। इसलिए ये महाअति पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, जेनेसिस से लेकर के रेवलेशन तक 66 पत्रियां हैं और 39 ओल्ड टेस्टामेंट पुराने नियम की और 27 नए नियम की। हालेलुया। तो ये न्यू टेस्टामेंट दोनों मिला के 66 पत्रियाँ जब आप इनको पढ़ेंगे तो पुराने नियम में ये सब इसलिए उसमें साथ में ज्वाइन कर रखा है ताकि लोग जब ये सवाल करते हैं कि यीशु मसीह तो तुम्हारे यीशु मसीह, जो यीशु मसीह को मानते हैं, तुम्हारे यीशु मसीह तो लगभग 2020 साल पहले आए, पर दुनिया तो लाखों करोड़ों अरबों साल पहले बनी होगी। तो ये किसने बनाई? आप ये जवाब दे सको कि वो दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का नाम जो अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम है, पहले और आखिरी हैं और जीवित हैं और अति 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 पवित्र हैं, वो यहोवा जी हैं और यीशु मसीह जी के पिताजी हैं और यीशु मसीह उनके इकलौते पुत्र हैं। इसलिए बाइबल में जितनी जगह पिता लिखा है, समझ लीजिए उसका संबोधन है पिता यहोवा। हालेलुया। और जितनी जगह पुत्र लिखा है उसका मतलब है पुत्र यीशु मसीह जी। और जितनी जगह ये वचन लिखा हुआ है, ये वचन है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? परमेश्वर। हालेलुया। तो इस वचन में वो ताकत है कि जब आप वचन की बात करोगे तो वचन के आगे शैतान हारा हुआ है और वो भाग खड़ा होगा। यदि आपने वचन नहीं छोड़ा, बाइबल का वचन नहीं छोड़ा, तो जीत निश्चय आपकी है। और यदि आपने शब्द जरा सा भी मिला दिया तो शैतान को मौका मिल जाएगा कि आपने वचन छोड़ करके शब्द मिलाते ही शैतान उखड़ जाएगा और आपसे संसारिक रीति से आपकी बात पे एक बहुत बड़ा रद्दे पे रद्दा खड़ा करके एक बिल्डिंग के समान बहुत बड़ी चीज़ खड़ी कर देगा, जो कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि शब्दों पर कर है। हालेलुया। वचन में ताकत है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए 2 कोरिन्थियों 3:6, जिसने हमें नई वाचा, नई कमांडमेंट के योग्य भी चुना, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता और आत्मा वचन जलाता है। हालेलुया। आइए हम वचन से सीख रहे हैं और इस वचन को जानेंगे कि परमेश्वर अपने वचन से हमको क्या बताना, चिताना, सिखाना, समझाना चाहते हैं। और ये वचन आशीषित है और आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तू रही बैंड बाजा ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उन्हें उनकी बढ़ाई करें कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना फल आ चुके। जो अपने नाम की अनाउंसमेंट कराते हैं कि फलाने नेता ने, फलाने अभिनेता ने, फलाने व्यापारी ने इतना दान दिया, इतने रुपए की अरदास दी और 2 लाइन का उसका गाना गा करके उसको प्रसन्न कर दिया और उसकी फ़ोटो क्लिक करी, उसको चीफ गेस्ट बना दिया और बता दिया इतने लाख का इन्होंने चेक यहाँ दान दिया है। इस धार्मिक काम में इस तरीके से लोग स्वार्थी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो पेट है, जो परमेश्वर है, वो उनका पेट और पैसा है। इसलिए उनका ईश्वर, उनका परमेश्वर नहीं है, उनका ईश्वर है। और उनका ईश्वर पेट और पैसा है। वो परमेश्वर को जानते भी नहीं, उनको ईश्वर और उनका ईश्वर है पैसा। इसलिए उनके ईश्वरों के लिए लिखा गया है। और 2 कोरिन्थियों 4:4 पे इस बात को दर्ज किया गया है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को
इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर यहोवा जी का प्रतिबिंब प्रतिरूप बिल्कुल एक समान इक्वल है, वही परमेश्वर है, उसके तेजों में उसके पवित्र और तेजस्वी सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। परमेश्वर की अच्छे सच्चे वचन उन तक ना पहुंचे, वो शब्दों में लड़ते फिरते रहें और उसी पैसे के लिए, कैश के लिए वो उसी होड़ में लगे रहते हैं, कौन यहाँ का सेक्रेटरी बनेगा, कौन कैशियर ट्रेजरर बनेगा, और किस तरीके से हम इसमें से बेईमानी करके और कैसे कैसे क्या, मतलब वो पाप का पैसा घर पे श्राप लाता है। अगर आपने एक बुरा विचार भी किया पाप के लिए, इतने पर ही आपका श्राप होना आ जाएगा। तो जब इंसान लोभ में आकर के और वो अपना अपना फायदा देखता है, वो परमेश्वर से दूर होता चला जाता है, और बजाय आशीष पाने के वो परमेश्वर के क्रोध का शिकार हो जाता है। जैसा कि कुलसियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 5 और 6 परिवार दर्ज है, और मैं आपको दिखाता हूँ। और जब आप इसको देखेंगे कि परमेश्वर के क्रोध के शिकार कौन होते हैं, तो इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात यानी व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ लालच, जो मूर्ति पूजा के बराबर इक्वल है। लोग मूर्ति पूजा छोड़ भी दें, अगर उनके अंदर से लोभ की आत्मा नहीं गई और वो लोभ के कारण परमेश्वर को तुच्छ जाने, परमेश्वर को छोटा कर दें, कलीसिया ना जाएं और परमेश्वर की वाणी का इनकार कर दें। आज मीटिंग है लेकिन प्रभु का वहाँ सुसमाचार होगा, वो सुसमाचार सुनना पसंद नहीं करते, कहते हैं आज हमारा व्यापार है, आज त्योहार है, आज संडे है, आज जो है विशेष बात है, आज कोई ऐसा कोई धार्मिक त्यौहार है जिस पर बहुत सारे क्लाइंट कस्टमर आएंगे, आज बहुत सारी सेल इनकम होने की संभावना है। संभावना ये नहीं पता होगी या नहीं होगी, लेकिन संभावना है। तो आज उनको लगता है वो सब कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ लोगों को भी तनख्वाह मिली है, सरकारी मुलाजिम को और सारों को, और अगर 7 तारीख के बाद कोई त्यौहार पड़ता है तो वो सरकारी और प्राइवेट दोनों को तनख्वाह मिली होती है, लगभग 10 तारीख के आसपास का त्यौहार है, तो वो सारी कैलकुलेशन करके अगर उस बीच में परमेश्वर के सुसमाचार सुनने का मौका मिलता है, तो परमेश्वर उनके सिर्फ हृदय को देखते हैं। मैं यहोवा मन की जांचता हृदय को तोड़ता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन अर्थात उसके कर्म के अनुसार का प्रतिफल दूँ। ये बात यिर्मयाह 17 की 10 आयत में लिखी है। तो जैसे ही उसका देखते हैं परमेश्वर हृदय, कि इसका हृदय तो पैसों में अटक गया और पैसे के लिए आज ये सोच रहा है कि आज बहुत सारी सेल होगी, तो ऐसा होता है कि उसके ग्राहक ही नहीं आते, इधर सेल होती है उधर सेल होती है, और वो बीच में बैठा परेशान होता है कि मेरे पास ग्राहक क्यों नहीं आ रहे और मेरा सामान क्यों नहीं बिक रहा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मतलब अंदर इस तरीके से सोच रहा है। फिर उसके मन में पछतावा होता है कि काश मैं परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए, सुसमाचार सुनने के लिए चला जाता, तो इससे बढ़िया तो वो ही रहता। पर ये तो बाद में पता लगा ना, ये बाद में पता लगा, लेकिन परमेश्वर उसको एहसास कराने के लिए ऐसा होने देते हैं, और पता लगता है कि यदि जिस पर प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह ना हो, वो जितना मर्जी जोर लगा ले, उसके लिए कुछ भी होने वाला नहीं। सबोपदेशक 7 की 13 पे लिखा है, जिस वस्तु को उसने यीशु मसीह ने यहोवा जी ने टेढ़ा किया हो, उसे कौन सीधा कर सकता है। और यशायाह 43:43 की 13 पे लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूँ, भविष्य में मैं ही हूँ, फ्यूचर में भी मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकेगा, और जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकेगा। इसलिए परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता। यदि 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 आपका और मेरा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है, क्लीन है, स्वच्छ है और पवित्र है, तो खरा है, तो परमेश्वर भी हमारे साथ उसी क्लीनता, स्वच्छता और पवित्रता के साथ, खराई के साथ हमको ब्लेसिंग देते हैं, क्योंकि वो मनों को जांचने वाले, हृदयों को तोलने वाले परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए इंसान को चकमा धोखा दे सकता है, परंतु कोई भी परमेश्वर अपने बनाने वाले को धोखा चकमा नहीं दे सकता। हालेलुया। इसलिए
विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह जी की ओर ताकते रहें, इस महाअति पवित्र साहब बाइबल की वाणी की ओर, वचन की ओर ताकते रहें। हालेलुया। सो हम इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध, प्रकोप आज्ञा नहीं मानने वालों पर पड़ता है। तो जैसी लालच करते हैं लोग, और परमेश्वर को तुच्छ और पैसे को बहुत कुछ लोग तो इतने नादान होते हैं कि पैसे को सब कुछ मान लेते हैं। ये तो और भी बड़ी नादानी हो गई। पैसा बहुत कुछ हो सकता है पर सब कुछ तो कदापि नहीं। अगर पैसा सब कुछ होता तो किसी धनवान के घर में कभी मौत नहीं होती। वो पैसे के दम पर बचा लेते हैं। बल्कि जो लोग धन पर अपने कूदते हैं उनको एक दिन नरक में बड़ी जबरदस्त यात्रा झेलनी पड़ेगी, क्योंकि धरती पर वो अपनी बुद्धि से, तिकड़म से और बहुत सारे शॉर्टकट्स मार के, बहुत जगह के अपने कटिंग करके, अपने सीए पीए रख करके बहुत सारे तरीके से कट कर लेते हैं अपना पैसा, और कई जगह से वो कर टैक्स की चोरी करके, और कई सरकारी खजाने को खोला करके, कई अपनी कुर्सी पावर में बैठ के उस जगह पर उसको खोखला करके अपनी तनख्वाह पर विश्वास नहीं करते। तनख्वाह के साथ साथ साइड में अगर उनको कोई आमदनी का जरिया मिलता है उस पावर का, उस पोजीशन का, तो उसका दुरुपयोग करते हैं। और जैसे दुरुपयोग करते हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, चाहे वो धरती पर एक बार को चूक जाएं न्याय से, लेकिन जब वो स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर उनकी रिकॉर्डिंग दिखाएंगे खोल के कि देख तूने धरती में कितने पाप किए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, खाली आया खाली जाना, ढूंढे ज्ञानी अपना ठिकाना, ये देश है बेगाना। सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, खाली आया खाली जाना, धोखा ही धोखा है। एक बादशाह था, विश्व विजेता, मरने से पहले जब उसके इस बात का बोध हुआ वो पूरे दुनिया को फतेह करता चला गया, और अंत में उसने अपनी अंतिम इच्छा रखी कि जब मैं मरूं तो मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी लाश मुझे दफनाने से पहले दोनों हाथ मेरे बाहर निकाल दी जाए, ताकि दुनिया को मैं ये एक राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहता हूं कि देखो मैं विश्व विजेता, इतना बड़ा मैं जो राजा कहलाया, मैं खाली हाथ अपनी माँ के पेट से नंगाया था, और देख लो दुनिया वालों तुम्हारे लिए संदेश देके जा रहा हूँ, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरी मुट्ठी खुली है, एक सुई एक कील भी मेरे साथ नहीं आ रही, जिसके लिए पूरी दुनिया को फतह करता चला गया। मैंने लाखों कत्ल कर दिए, लेकिन जिस दुनिया पे मैंने इतने कत्ल किए, आज जब मैं न्याय के लिए परलोक में जाऊंगा, उसको जाने से पहले मेरी अब आंखें खुली हैं। इससे पहले कि हम किसी को जिंदगी नहीं दे सकते, तो हमें क्या अधिकार है किसी की जिंदगी लेने का। हालेलुया। तो यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह सत्य है। बिना उनके द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6 से लिखा है, प्रेरितों का काम 4:12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार मोक्ष मुक्ति पा सकें। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट। इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट, हिंदी में यीशु मसीह कहते हैं। उद्धार मोक्ष, इस मोक्ष को पाने के लिए लोग तरह तरह के तिकड़म लाते हैं। कोई साधु सन्यासी बनने की कोशिश करता है, कोई निर्वस्त्र होने की कोशिश करता है, कोई नागा भाव बनने की कोशिश करता है, तरह तरह से अपने वो तंत्र मंत्र यंत्र जंतर ओझा सोखा गिरी करते हैं। बहुत सारे जाके शमशानों में और कब्रिस्तानों में जाकर के सिद्धियाँ, मरी हुई आत्माओं को सिद्ध करके उनको अपने वश में करके और उनको पाल के उनसे गंदे गंदे काम करा के वो अपना एक साम्राज्य आत्माओं से लड़वा के इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन अंत में स्वयं उनकी मौत बड़ी बुरी और दर्दनाक होती है, क्योंकि वो आत्माएं जब तक उनके अनुसार चलती हैं जब तक उसके वो बंधन में होती हैं। इसलिए हर तांत्रिक, हर मांत्रिक, हर यांत्रिक की मौत बड़ी भयंकर और
बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता जो शांति का मार्ग है वो प्रभु यीशु मसीह है। शांति के राजकुमार महाति पवित्र शास्त्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह नासरी है। यूहन्ना 14 की 27 आयत में लिखा है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा है संसार में तुम्हें कलेश होता परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं आपको यूहन्ना 14 की 27 और यूहन्ना 16 की 33 और दूसरा कुरिन्थी 14 की 33 है, मैं आपको ये पढ़ के सुनाना चाहूँगा और आप देखेंगे इसमें कि क्या लिखा है। 14 की 27 आयत पे जॉन 14:27 मैं तुम्हें मनुष्यों, दुनिया के जितने भी लोग मनुष्य हो, किसी भी कंट्री, किसी भी आप प्रांत, किसी भी आप रिलीजन से रिलेशन रखते हो, इंसान तो हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, मैं एवरीवन, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। इसलिए कभी घबराना नहीं, कभी डरना नहीं। मृत्यु नहीं है, यीशु मसीह को मानने में मृत्यु नहीं है, बस आप बदल जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह मानने के बाद आप बदल जाओगे और आप एकदम इस संसारी देह से आप एकदम स्वर्गीय देह में बदल जाओगे। बस इतनी सी बात। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह में कभी मृत्यु नहीं होती है, बदल जाते हैं हम लोग। हालेलुया। और यूहन्ना 16 की 33 आयत पे लिखा है, 32 और 33 आयत पे, देखो वह घड़ी आती है वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग रास्ता लोगे, मुझे छोड़ जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता यहोवा जी मेरे साथ है। तो यहोवा जी मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे ताकत, बल, बुद्धि, ज्ञान, समझ दी और उन्हीं का संदेश लेकर के मैं ये काम करता हूँ और उन्हीं के संदेश को फैलाता हूँ और उन्हीं की सामर्थ्य से मैं लोगों को चंगाइयाँ देता हूँ और वही पिता मुझ में रहकर ये काम करते हैं। और आज जितने भी प्रभु के दास, प्रभु के जन सेवक हैं, चाहे वो पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो सामर्थ्य काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले और भाषाओं का अर्थ बताने वाले, प्रधान और जो भी है, किसी भी तरीके के उनको प्रधान मिले, वो सब यीशु मसीह का आत्मा, होली स्पिरिट जिसको चुनते हैं और जिसको जिस योग्य समझते हैं। इस धरती पे प्लानिंग उन्हीं की होती है। इसको चुन के मुझे किस काम के लिए तैयार करके इसको खड़ा करना है। हालेलुया। बशर्ते वो प्रभु का दास सच्चाई और खराई से प्रचार करे, जो भी इसको सेवा का मौका मिला सेवा करे, क्योंकि याद रखना आप जो भी आपको काम सौंपा यीशु मसीह जी ने, उसका न्याय के दिन बड़ा कड़ाई के साथ लेखा लिया जाएगा और आम पब्लिक से ज़्यादा हर एक विश्वासी से, हर एक इवेंजलिस्ट से, हर एक एल्डर से, हर एक पास्टर से, हर एक बिशप से, जिसका जितना बड़ा पद है उससे वो लेखा लिया जाएगा और बड़ी कड़ाई और सख्ती के साथ लिया जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी के आगे, इस वचन के आगे थरथराते हुए सेवा कीजिए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, यीशु के नाम में शांति मिले, इस महाति पवित्र शास्त्र की शिक्षा वचन में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने कहा मैंने मौत को परास्त कर दिया, मैंने मौत पे विजय प्राप्त कर ली। हालेलुया। इसलिए उन्होंने कहा पहला कुरिन्थी 1 कुरिन्थी 14 चैप्टर 33 और उन्होंने, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी डिस्टर्बेंस का नहीं परंतु शांति का कर्ता, क्रिएटर, रचने वाला है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में। हालेलुया। तो परमेश्वर गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। अगर आपको वचन सुनने से या इस शिक्षा के किसी शिक्षक की शिक्षा से अगर आपके अंदर गड़बड़ाहट हो रही है, तो वो शिक्षक ही वचन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि शब्द के अकॉर्डिंग बात कर रहा है और तुरंत आपके अंदर शैतान खेल खेल जाएगा शब्दों के कारण। पर यदि वो लिखा हुआ दिखा रहा, वचन में लिखा है, तो वो तो बोल ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ पवित्र आत्मा उस पर सवार है, वो सेवक वो बोल रहा है,
जो उसके पिता यीशु मसीह जी का आत्मा ने कह रहा है इनको ये लिखा दिखा दे, यहां ये लिखा है। और यदि मेरे भी ना मानेंगे तो फिर मैं इनसे लिखा ले लूंगा। पर तू इसमें मिलावट नहीं करना मेरे सेवक, मैंने तुझे अपना भंडारी बनाया है, मैंने तुझे अपना काम सौंपा है, तेरे द्वारा मैं अपनी महिमा ले रहा हूं, तेरे को अपना पात्र ठहराया है, तो तू मेरा बर्तन है। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 2:21 आयत में लिखा है, जो कोई इन वचनों को मानेगा वो आदर रिस्पेक्ट का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी यीशु मसीह के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। और यदि खराई से चलेगा तो परमेश्वर उसको समय समय पर जहां पर चाहेंगे उसका उपयोग भी करेंगे। हालेलुया, उसको उपयोग भी करेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए उन्होंने कहा, और पहला कुरिन्थी और उसकी 15 चैप्टर 55, हालेलुया, और बल्कि मैं 54 से लेना चाहूँगा, 54 से लेके 58 तक पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। और जब यह नाशमान अविनाशी को पहन लेगा, यीशु ने कहा ये शरीर नाशमान है सबका, मैं भी देखो मरियम के पेट से आपकी तरह इंसान बन के आया हूँ, लेकिन पवित्र मैं पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। हालेलुया। मैं किसी स्त्री और पुरुष के मिलन से पैदा नहीं हुआ। वचन यूहन्ना 1:14 है, जॉन 1:14, और वचन देहधारी हुआ, वचन ने देह धारण करी, अनुग्रह यानी दया, सच्चाई मतलब सत्य से परिपूर्ण मतलब कंप्लीट होकर हमारे बीच में डेरा किया, रहने आया, और हमने उसकी ऐसी महिमा मिरेकल देखा जैसे पिता इकलौते की महिमा। सिर्फ परमेश्वर इतने बड़े चमत्कार कर सकता है, किसी इंसान के बस का ये काम नहीं है कि अंधों को आंखें दे, गूंगों को जबान, बहरों को कान, लंगड़े लोग काया, कोड़ियों को शुद्ध करे, मुर्दों को जिंदा करे, और जो है कुबड़ों को सीधा कर दे, लहू बहने वालों को ठीक कर दे, पानी पे चल दिखा दे, हवा को डांट थमा दे, 4 दिन के मेरे लाजर को सड़ी हुई जिसमें दुर्गंध बदबू आती होगी उसको जीवित करके सबके सामने इतने बड़े बड़े आश्चर्य क्रम कभी किसी ने नहीं करे। बहुत सारों ने अच्छी अच्छी बातें बोली होंगी, बस बातें चिकनी चुपड़ी बातों से थोड़ी पेट भरता है। बातें तो बहुत सारे नेता भी देते हैं, उन्होंने तो पहले ही कला ये सीखी होती है कि सबके आगे हाथ जोड़ो और ना किसी को करो मत और काम किसी का करो मत। ये उनका पहला उनको बड़ा संसारी सिखाया जाता है शब्दों का, कि नेता, अच्छा नेता की क्वालिटी वही है कभी किसी को ना मत करना। कोई भी आए मीठी बात बोलो, किसी को गुड़ नहीं देना, बस गुड़ जैसी बात देते रहो, जब तक सिक्का चलते रहे चलाते रहो। कभी कभी खोटे सिक्के भी चल जाते हैं धोखे में, तो धोखा काट की आंधी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। तो इसलिए मैं बताऊँ उनका शब्द है तो उनके पास यही सुना, लेकिन महाति पवित्र साहब बाइबल शब्दों पे बात ही नहीं करता, तो वचन बोलते हैं। तो लिखा है, और जब यह नाशमान अविनाशी को जो कभी नाश नहीं हो सकता पहन लेगा, और यह मरणहार, ये शरीर मरणहार है, एक दिन सबका शरीर मरेगा। यीशु मसीह भी 33.5 साल के होते उन्हें मरना पड़ा क्रूस पे, और उन्होंने जब अपना आत्मा छोड़ा और लोग उनकी आत्मा, कैदी आत्माओं को प्रचार किया, और नर्क में जितनी कैदी आत्माओं ने उस पर विश्वास किया वो सब उनके साथ स्वर्ग में 3 दिन 3 रात के बाद जी उठे और स्वर्ग में उठा लिए गए। हालेलुया। वहाँ चेलों ने देखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जब वह नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मौत को निगल लिया। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह ने मृत्यु को पछाड़ दिया और उस पर जीत हासिल करी। आज तक कितने भी कोई भी धार्मिक अगुए पैदा हुए हो, पर किसी ने मौत को परास्त नहीं किया। और जो जिंदा नहीं है तो तुम्हारे लिए काम क्या करेंगे? पर यीशु एकमात्र जिंदा है, यहोवा जी जिंदा है। ये महाति पवित्र शास्त्र की वाणी वचन जिंदा है, जो तुमसे कहता वो करके दिखाएगा।
इसलिए इस वचन पे एतबार, भरोसा और इस वचन पे घमंड करो, किसी इंसान पर नहीं। हम भी तुम्हारे साथ दुख सुख मनुष्य है, खाली हमने इस वचन पे विश्वास किया है और 21 साल में जिसके लिए हमने प्रार्थना, विनती, निवेदन उस जिंदा परमेश्वर के चरणों में लगा दी, उन्होंने उस काम को करके दिखाया। हालेलुया। और ये वचन में लिखा है रोमियो 10:11 पे कि जो कोई पवित्र शास्त्र, बाइबल के महादी पवित्र शास्त्र के वचन पे विश्वास करेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा, नहीं होगी। आमीन। यहाँ लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हालेलुया। पाप का बल क्या है? व्यवस्था। इसलिए यीशु मसीह ने सब व्यवस्था पूरी की और व्यवस्था को हटा दिया और विश्वास को जन्म दे दिया। इसलिए लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास करने वाले कोई काम कठिन ना होगा। रोमियो 1:17 है। इसलिए इब्रानी हिब्रूस 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना परमेश्वर को, यहोवा जी को, यीशु मसीह जी को प्रसन्न करना, खुश करना अनहोना अजूबा है। और परमेश्वर यहोवा जी, यीशु मसीह जी के पास आने वाले को विश्वास, यकीन, एतबार, भरोसा करना चाहिए कि वो है, जीवित है और अपने खोजने वालों को खोजियों को प्रतिफल देता है। सो अगर यदि आप भी विश्वास करेंगे उनके इस वचन पर, महाती पवित्र बाइबल में, आप भी आशीषित हो जाएंगे। और ना केवल आप आशीषित होंगे बल्कि आपकी 1000 जनरेशन, 1000 पीढ़ियां कंटिन्यू, आप, आपके बच्चे, बच्चे को 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 बच्चे, मुझे 1000 बार बोलना पड़ेगा, सुखी हो जाएंगे। इस महाती पवित्र शास्त्र की वाणी पर विश्वास और एतबार करने के कारण, इस वचन पर यकीन और भरोसा करने के कारण, यीशु मसीह जी के नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है उन पर भरोसा रखने के कारण। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दृढ़, मजबूत और अटल रहो, डटे रहो और प्रभु यीशु मसीह के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारा और मेरा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ, बेकार नहीं है, बेकार नहीं है, बेकार नहीं है। हालेलुया। कभी बेकार नहीं जाएगा। हमने जो भी मेहनत की है, करते हैं, बहुत सारे लाखों जीवन में लोगों के घरों में ब्लेसिंग, आशीष आई है। आगे ना जाए परमेश्वर किस किस को ब्लेसिंग देना चाहते हैं, आज आपका नंबर है। हालेलुया। आज आपके घर में परमेश्वर ब्लेसिंग देना चाहते हैं, अपनी आशीषों को उतारना चाहते हैं, वो स्वयं आपके पास आके आपको ब्लेस करना चाहते हैं। तो मैथ्यू 6 चैप्टर वापिस आते हैं हम और उसकी 2 वर्स। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही बैंड बाजा ना बजवा, अपने नाम की अनाउंसमेंट मत करा, अपने नाम को कभी लिख करके दान मत देना। और जब भी अपने कलीसिया में दान करो, अपने प्रभु के दास को, पास्टर को, सेवक को बोलो, दान पेटी कहाँ है, या भैया जी आपकी थैली कहाँ है, उसमें गुप्त दान डाल दीजिए लंबा हाथ करके। लिफाफे में कोई नाम नहीं लिखा होना चाहिए, ताकि तुम्हारा दान गुप्त रहे और ये बात सिर्फ परमेश्वर जाने। तो यहाँ लिखा है, जैसा कि कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उन्हें, उनकी बढ़ाई, तारीफ, प्रशंसा करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना फल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है वह तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, सीक्रेट रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है, स्वर्ग में है, तुझे इसका प्रतिफल, तुझे इसके बदले ब्लेसिंग वो देगा। दाएं हाथ का मतलब होता है अर्धांगना, पति, और बाएं हाथ का मतलब होता है अर्धांगिनी, उसकी पत्नी। तो जब पत्नी दान करे वो अपने पति को ना बताए, और पति जब दान करे तो अपनी पत्नी को ना बताए। और यदि उनके पास दान देने को ना हो तो बस प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे दिल को जानते हो, मैं आपको
धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज जो भी मुझे शिक्षा दी, मुझे इस योग्य बनाए कि आने वाले टाइम में मैं भी दान से दे सकूं। और आज मेरे पास खाली तन है, आज मेरा मन है, प्रभु मेरा तन और मन है, ये आप ले लीजिए। इससे जो आप महिमा लेना चाहते हैं लीजिए। बताइए मैं तन से क्या काम करूं? कलीसिया में दरियां बिछा दूं, कुर्सियां लगवा दूं, झाड़ू लगा दूं, माइक सेट कर दूं, कुछ और साफ कर दूं? प्रभु जी मुझे आप बताइए। लोगों की चप्पलों को करीने से लगा दूं? देखिए करने वाले तो ऐसे भी लोग अपने घर से पॉलिश और ब्रश लेकर के आते हैं, बूटों को पॉलिश करके उनको इज्जत से रखते हैं। मतलब अपनी अपनी लोग कहाँ से सीखते हैं? सब बाइबल से सीखते हैं। बाइबल में ये कहीं लिखा कि बूट पॉलिश करो, बस बाइबल में ये लिखा है जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो कोई बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। बाइबल में लिखा कि दशमांश दे रहा है, तो वो लोग बस वो शिक्षा पकड़ ली उन्होंने, इसलिए अपने घर से लाल और काले 2 रंग की चेरी की पॉलिश ला करके, ब्रश ला करके, 2 तरह के ब्रश ला के लोग जाते हैं अपने धार्मिक स्थल में दर्शन करने के लिए। और वो वहाँ बैठ करके बड़े बड़े धनवान वो कहते हैं प्रभु इसमें पता नहीं किस जन के पैर हैं। मतलब वो तो हर मनुष्य के अंदर देख रहे हैं कि प्रभु तेरा आत्मा किस में वास है। हालेलुया। और ये बात सच है कि परमेश्वर हर मनुष्य के अंदर उसका आत्मा है। हालेलुया। तो यदि हम किसी की आत्मा नहीं दुखाते, किसी का दिल नहीं दुखाते, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और यदि हम किसी की आत्मा दुखाते हैं, किसी के दिल को दुखाते हैं और उसके आंसू गिराते हैं, तो हम परमेश्वर को रुलाते हैं। और परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है कि तूने मेरे इस बनाए हुए जन, चाहे वो मुझे मानता है नहीं मानता, मुझे जानता है नहीं जानता, पर मैं उसे जानता हूँ कि मेरा ही बच्चा है। आदम और हवा से मैंने जितने मनुष्य पैदा किए मेरे ही हैं। उसके बाद मैं इनको बना के बसाया और मैंने धरती में जल प्रलय करके सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और मैंने फिर नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे 3 बहुओं, 8 लोगों को जीवित छोड़ा। और उसके बाद मैंने फिर उन्हीं से तुमको दोबारा पैदा कर दिया ताकि तुम धरती में बिखर जाओ और मेरी जहां भी रहो मेरी महिमा करो, जहां भी रहो मुझे बहाते रहो। इसलिए मैं सबको बराबर एक बराबर सर्दी गर्मी बरसात और ऑक्सीजन देता हूं। मैंने तो सिर्फ एक धरती बनाई, तुम लोगों ने लाइनें खींच खींच के इसमें रेखा खींच के सीमा बना दी। ये मेरी कंट्री है, तेरी कंट्री है, तेरी कंट्री है, ये तेरी जाति है, तेरी मजहब, ये तेरा प्रांत तुम लोगों ने बनाए हैं। तेरा फलाना गोत्र, ये गोत्र मेरी, ये कास्ट तेरी, वो कास्ट ये तुमने बनाई है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुमने बनाए हैं, ये जाति जनजाति तुमने बनाई है। परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं बनाया, उसने सिर्फ मनुष्य 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 इंसान बनाया, ना कि स्त्री और पुरुष। नर और नारी में भी उनको दोनों को जब बोलता है तो कहता है मनुष्य, आओ मनुष्यों को अपनी समानता में बनाए। तो वो तो सिर्फ मनुष्य का निर्माण किया है, वो मनुष्यों से प्रेम करता है, इसलिए कभी किसी मनुष्य का दिल ना दुखाए। हर मनुष्य से अपने देह के समान प्रेम करें। यह है परमेश्वर का संदेश, यह है बाइबल का संदेश। कहीं नहीं पे इसमें कि आप क्रिश्चियन को, किसी को क्रिश्चियन बनाएं या किसी का क्रिश्चियन नाम रखें या किसी की जाति मजहब बदलें। खबरदार, व्यवस्था तो खत्म, विश्वास के द्वारा। यदि उसका स्वेच्छा से उसको ये बातें अच्छी लगती है और वो इससे आकर्षित प्रभावित होता है और वो आना चाहती है तो वेलकम। और यदि वो दूर हटते हैं तो उनको पास बुलाने की जरूरत नहीं। ठीक है प्रभु जी, इनको भी समझ दीजिए। एक दिन मैं भी ना समझ थी, अज्ञानी था, अज्ञानी थी, और आपने मेरी आत्मिक आंखें खोली, जैसे मेरी पर दया करी। प्लीज़ मेहरबानी करके इन पर भी दया कीजिए। मैं इनकी आत्माएं आप जीते परमेश्वर आपकी महिमा के लिए मांग लेती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। जब आप उनकी आत्माएं मांगोगे तब परमेश्वर स्वर से वो आत्मा तुमको देंगे और उनके साथ कुछ ऐसा घटित होगा कि वो सब यीशु मसीह के पीछे हो जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर बड़े प्यारे हैं, हर बात में भलाई उत्पन्न करने वाले परमेश्वर है। यूहन्ना 9 अध्याय 1, 2, 3 आयतें लिखा, जॉन 9, 1, 2, 3 आयतें। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके यीशु के चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, हे गुरु, किसने पाप किया था कि ये मनुष्य अंधा जन्मा? यीशु मसीह जी ने कहा, ना तो इस अंधे ने कोई पाप किया, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये अंधेपन की तकलीफ इसमें इसलिए आई ताकि जीवते परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो, ये सच्चे जीवित परमेश्वर के दर्शन कर सके। तो मेरे अजीजों में आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर किसी का भी धर्म, जाति, रिलीजन, मजहब, ये समुदाय
बदलना नहीं चाहते, न वो आए इस काम के लिए। बस वो आपका हृदय, आपके जन्म में जो गलत, बेबुनियाद, निराधार, बेसलेस, यूजलेस बातें, जो भ्रांतियां हैं, जो अंधकार की शक्तियां काम कर रही हैं, वो उनको तुम्हारे जीवन से दूर करना चाहते हैं। क्योंकि ऊपर अंधकार की शक्तियां घूमती रहती है, ऊपर वाला मत बोलना। मैंने फिर बोला था और बोल रहा हूँ फिर, इफिसियों की पत्री 6 की 12 आयत, इफिशियंस की पत्री 6 की 12 वर्ष में बात लिखी है। और मैं आपको इस बात को दिखा देता हूँ लिखा हुआ कि कभी भी आप जिंदगी में ऊपर वाला मत बोलना। ऊपर गंदी आत्माएं, गंदी बदरूएं रहती हैं। जब भी कोई आप बोलोगे ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाले की दया है, उसी समय उसका बुरा टाइम शुरू हो जाएगा। अपने बच्चों को 3 गालियां मत देना, नालायक, बदमाश, शैतान। तू बहुत बुद्धिमान है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, तू बहुत समझदार है, तू बहुत खेल कूद करता है, तू चंचल है, नटखट है, पर मेरा बच्चा बदमाश, नालायक, शैतान नहीं है। ये कुछ बातें आप जो है अपने मुंह से, ज़बान से सही बोलना शुरू कर दीजिए। अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। यदि कोई आपके बच्चे को बोलता है कि आपका बच्चा बहुत बदमाश है, तो खबरदार, मेरा बच्चा बिल्कुल बदमाश नहीं है, चंचल है, नटखट है, कोई बात, छोटा बच्चा है। बोला तुम्हारा बच्चा बहुत नालायक है, वो शैतान है, शरारतें करता है, बोला नहीं नहीं नहीं, ये नालायक नहीं, ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। क्या बात है, इसके मार्क्स देखो, इसके नंबर देखो, बोले बात जो भी देखो, मेरे बच्चे को नालायक नहीं कहना। खबरदार अगर आपने नालायक बोला, मैं नालायक की आत्मा को बांधता हूँ, बदमाश की आत्मा को बांधता हूँ, यीशु के नाम से, शैतान की आत्मा को बांधता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। खबरदार मेरे बच्चे को कहा। जैसे ही आप इस बात के लिए फाइट करोगे, आपको सही वचन बोलने हैं। जैसे कि ये पेन है और पेन के अंदर एक रिफिल है, इसके अंदर जब आप दुकानदार जाके बोले कि भाई इसमें एक रिफिल डाल दीजिए, वो आपसे क्वेश्चन करेगा कौन से कलर का। आप बोलोगे पहले ब्लू चलता था, वो बोलेगा मेरे पास 3 कलर और भी है, रेड, ग्रीन, ब्लैक, बोलिए कौन सा डालना है। सबकी कॉस्ट, कीमत एक ही है। तो आप जौन सा कलर बोलोगे उतने का वो इसमें जो ऑटो रिफंड डाल देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका पेन का कवर यही रहेगा, खोका यही रहेगा, सिर्फ रिफिल चेंज रहेगा, कलर चेंज रहेगा। इसलिए आपका बच्चा वही रहेगा, नालायक, बदमाश, शैतान कहना बंद कर दीजिए। आज के बाद अपनी ज़ुबान पे तौला लगा दीजिए और बोलिए आज से मेरा बच्चा बहुत बुद्धिमान है, समझदार है, खेल कूद करता है। बस बच्चा इंटेलिजेंट होना शुरू हो जाएगा। शैतान उकसाता है कि तुम गुस्से में बोलो नालायक, दुष्ट आत्मा आकाश से आएगी, नालायक, घुस जाएगी। ये यहाँ लिखा है इफिसियों 6 की 12 में, दिखाता हूँ आपको रिटर्न में। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध, हमारी ये कुश्ती, हमारी ये फाइटिंग, हमारी ये लड़ाई लहू, खून और मांस, चमड़ी से नहीं है, रक्त से नहीं है, पर लड़ाई तो है। किससे है? प्रधानों से। कौन से प्रधानों से? अधिकारियों से। कौन से अधिकारियों से? और इस संसार की अंधकार के हाकिमों से, अंधेरे की शक्तियों से, गंदी बदरूहों से, और उस दुष्टता, गंदे काम करने वालों की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो जैसे आप बोलोगे आकाश में, ऊपर वाले के दया से, या आसमानी बाप बोलोगे और उस पर आमीन बोलोगे, तो जितने लोग आसमानी बाप पे आमीन बोलेंगे, उसी समय दुष्ट आत्मा उतनों को कैच कर लेगा। क्योंकि हमारा पिता तो स्वर्ग में रहता है, आसमान पे तो रहता ही नहीं। आसमान पे तो गंदी आत्माएं, गंदी बदरूहें रहती हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण की एक सीमा, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण खत्म, तो आदमी उसके बाद गुरुत्वाकर्षण की सीमा खत्म होती है, ऊपर का ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आता। उसका वजन अपने से भी और -10-15 हो जाता है। ये तो आपने देखा ही होगा, लोगों ने, कई लोगों ने प्रमाणित कर दिया चंद्रमा में जाके कि इंसान इतना भारी वजन होने पर भी वहाँ -10-15 हो जाता है और वो हवा में तैरता है। अब तो साइंस के द्वारा इस जमाने में आ गए हम। देखा होगा मनुष्य मानने से चलाता है, धरती पे तो गिरता ही नहीं वो, कोई भी चीज आएगी एकदम हल्की। तो ये सब चीज़ है कि जहाँ गुरुत्वाकर्षण खत्म, उसका वो चीज़ ग्रेविटी खत्म, तो नीचे नहीं आएगी, ऊपर की ऊपर रह जाएगी। ऊपर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत सारे नक्षत्र हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, गैलेक्सी इतनी बड़ी हो, उसका कोई अंत नहीं है। नीले आकाश को छू नहीं पाया, इसको तो कहते हैं 10 फुट का ये लेटर। सौरमंडल को, परमेश्वर धरती से आकाश की ऊंचाई कितनी है। कोई साइंटिस्ट, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जज, कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई IAS IPS नहीं बता सकता। ये नीला आकाश कहाँ शुरू कहाँ खत्म, कोई नहीं बता सकता। अनंत।
तारों की कितनी गिनती है, कोई गिन के नहीं बता सकता। अनकाउंटेबल, असंख्य, अनगिनत। धरती से आकाश तक की ऊंचाई कितनी है, कोई नहीं जानता। सूर्य कितना बड़ा है, लंबा चौड़ा गोल है, जरा नाप के बताओ, कोई नहीं बता सकता। जो उसको फीता लेके मापने जाएगा उसी का काम तमाम हो जाएगा। परमेश्वर का तेज, वो परमेश्वर इससे भी ज्यादा तेज ज्योति में रहता है, उसको मनुष्य अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो उसको आप इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के वाणी के द्वारा आप अपने जीवन में अनुभव महसूस कर सकते हैं। और जैसे इस वचन पे एतबार, भरोसा, विश्वास करेंगे, यकीन करेंगे, इमीडिएट वो परमेश्वर का आत्मा आपके लिए काम करेगा। और ये छाप ही है। तो यहाँ लिखा है वो आकाश में, आकाश कहाँ ऊपर है, दुष्ट आत्मा आकाश में रहती है। इसलिए कभी भी ये गुस्ताखी, गलती मत करना। ऊपर वाले की दया नहीं चाहिए। ऊपर वाले को मैं रोज लाते मारता हूँ, परंतु जो स्वर्ग में परमेश्वर रहता है और उस परमेश्वर का नाम यहोवा जी है और उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी जी है। और धरती पर यीशु ने कहा मैं जाता हूँ और आता हूँ। मंदिर का पर्दा बीच से फटा और ये सोने के संदूक से महाति पवित्र शास्त्र, इसकी 66 पत्रियां इस धरती पर परमेश्वर ने इनको अनुवाद करके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हर लैंग्वेज में धरती में जितनी भी कंट्री हैं सबको ये वचन पहुंचा दिया और ये वचन लिख दिया। जॉन 1:1, यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर कौन, ये वचन, और वचन कौन, ये परमेश्वर। तो जब तक आप इस वचन के अनुसार चलोगे बचते रहोगे, और जैसे इस वचन को छोड़ोगे तुम्हारे जीवन में शैतान बुरी तरह से तुमको उछाड़ पटक अटका पटकी और तुम्हारे को छटका देगा। फैसला आपका है। हालेलुया। तो वापस आते हम मैथ्यू 6 चैप्टर और उसकी 5 वर्स। हालेलुया। और जब तुम प्रार्थना करें तो कपटियों धोखेबाजों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं के सड़कों पर और मोड़ों पर नुक्कड़ों पर खड़े होकर प्रार्थनाएं करना उनको अच्छा लगता है। तंबू शामियाना भीड़ लगाते और उनको अच्छा लगता है कि हाँ भाई भीड़ लगाएंगे, हम मजमा लगाएंगे, देखो हम एक धार्मिक यहाँ पर बहुत बड़ा पंडाल लग गया, अब यहाँ इतने बड़े फलाने धार्मिक अगुए आ रहे हैं। अरे भाई स्वर्ग को प्रति को परमेश्वर जहाँ आ रहा है वहाँ जाने का मजा है। जहाँ प्रभु यीशु मसीह जी की वाणी आ रही है वहाँ जाने का, सुनने का मजा है। और उसको भी, वाणी को भी सच्चाई से सुनाए, वहाँ मजा है। ये नहीं कि सच्चाई के अंदर वो दूसरे और शास्त्रों के बारे में भी इस वचन को प्रचार करते बताने लग जाए कि वहाँ वो लिखा है, वहाँ वो श्लोक लिखा है। तुमको पता भी नहीं कि यहाँ पर क्या लिखा है। एक्सोडस 23 की 13 वर्ष पर क्या लिखा है तुमको पता है। प्रचारकों, याजकों, प्रेरितों, पास्टरों, बिशपों, निर्गमन 23 की 13 पे लिखा है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना, दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा डिस्कशन तक मत करना, वरन बल्कि तुम्हारे इस मुंह से सुनाई भी रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम परमेश्वर की महिमा कर रहे हो या शैतान का उसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो? अगर तुम्हारी अकल में नहीं आ रहा तो इसी बात से सीख लो कि कोई भी जो कंपनी पेस्ट करती है वो एक दूसरे की बुराई आलोचना नहीं करती, बल्कि वो एक दूसरे के बारे में कहती है कि देखो हमारा पेस्ट कीटाणु से 12 घंटे फाइट करता है। दूसरे ने कहा हमारा पेस्ट कीटाणुओं से 24 घंटे फाइट करता है। पहले ने कहा हमारा पेस्ट 90% कीटाणुओं को मार गिराता है। दूसरे ने कहा बोलना ही तो है, हम तुझसे बोलते हैं हमारा पेस्ट 99% 9 काम करता है। बोलो अब कौन सा पैमाना इनके पास? पहले ने शराफत से सच बोला, दूसरे लोग से बढ़ के झूठ बोला। झूठ ज्यादा बिक रहा है, सच को कोई देख ही नहीं रहा। ये शुरू से होता है, जबकि पैमाना किसी के पास नहीं है, पर एक दूसरे की बुराई नहीं कर सकते, वरना एक दूसरे का नाम लिया तो वहीं पे मुकदमा हो जाएगा कि देखो जी हमारी कंपनी पर इसने ऐसा करके दोष लगाया। तो
प्रभु ने कहा है हमें कि दोष मत लगाओगे, तुम पे भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाए। इसलिए क्या तुम अपनी प्रशंसा चाहते हो कि देखो देखो मैंने इतने साल इतनी किताबों का, इतने ग्रंथों का, इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, मेरे पास इतना नॉलेज है मेरे पास, मैं आपको बताता हूं, मैं अरे तू ही सब कुछ बताएगा तो परमेश्वर क्या बताएंगे? हम यहाँ तुझे सुनने नहीं आए, हम अपने पिता के प्रेम को, उनकी वाणी को, उनकी आवाज को सुनने आए हैं। उनकी पवित्रता, उनकी शांति की बातें, उनके शांति के वचन सुनने के लिए आए हैं। यदि तेरे पास है तो उनके लिए कुछ मुंह खोल दे, तब कुछ बात है। इसलिए हमें दूसरे के बारे में नहीं बताना कि वहां ये श्लोक लिखा है, वहां ये लिखा है, वहां ये रेफरेंस। तुमको पता ही नहीं, तुमको शैतान इस्तेमाल कर रहा है। तुम अपने पिता के साथ साथ तुम उसके अंदर शैतान की जोरावर तरीके से महिमा कर रहे हो। तुमको इतना भी नहीं पता कि तुम शैतान के लिए इस्तेमाल हो रहे हो और तुम परमेश्वर की महिमा कम और अपनी प्रशंसा ज्यादा बटोर रहे हो। ये देखो, मैंने 20, 25, 30 साल के अंदर इतनी स्टडी कर ली और मैं फलाना यहाँ का ये गुरु, वो गुरु, या अपने आगे कुछ भी अपना नाम लगा दिया और अपने आगे कुछ भी लगा दिया कि मैं यहाँ का पास्टर हूँ, मैं यहाँ का बिशप हूँ, मैं यहाँ का एल्डर्स हूँ, मैं यहाँ का बहुत बड़ा धर्म गुरु हूँ, और मैं यहाँ का पंडित हूँ, मैं यहाँ का आचार्य हूँ, मैं यहाँ का। तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम्हारा शरीर बोल रहा है? तुम ये दिखा रहे तुम्हारा यीशु कहाँ है भाई, वो दिखाओ। और मैं कुछ नहीं, सब कुछ यीशु मसीह जी आप है। कहीं मैं नजर ना आऊँ, आप नजर आए। कृपया मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए। मेरी बुद्धि को संतुलित रखिए, इसको अपने कंट्रोल में रखिए, मेरी जबान को अपने कंट्रोल में रखिए कि मैं आपकी महिमा और आपके परमात्मा पिता यहोवा जी की वो महिमा बता सकूँ जो आपने मूसा के साथ रह करके आपने राजा फिरौन के सामने इतने बड़े आश्चर्य कर्म करे। वो बात है वो आश्चर्य कर्म ना केवल इन लोगों को बता सकूं, बल्कि अपने नाती पोतों को बता सकूं और उनको बोल के जाएं कि बेटा अपने अपने बच्चों को बताते रहना, बाइबल की शिक्षाएं देते रहना। ये है बात, इसका प्रतिफल तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। नहीं तो न्याय के दिन जाओगे तो परमेश्वर कहेगा तूने तो इतनी ज्यादा वहां पर पता था, मैंने इतना ज्ञान इकट्ठा किया, मैंने इतना बोला, मैं ये जानता हूं, मैंने अध्ययन किया, मैं आपको बताता हूं कि कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है। अरे मैं बकरी की तरह मत कर, कट जाएगा, बकरी की तरह हलाक हो जाएगा। ज्यादा मत मिमिया, परमेश्वर की वाणी निकाल, परमेश्वर की बातें निकाल, उसके भंडार में से उसकी बातें निकाल। तुझे परमेश्वर ने अपने भंडार में से अपनी बातें, अपने वचन देने के लिए तेरे को भेजा है, ना कि संसार की बातें करने के लिए। हमें संसार की बातें नहीं सुननी, हमें परमेश्वर के वचन सुनने हैं। हम यहाँ संसार की बातें सुनने नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आए। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 5 आयत दोबारा पढ़ देता हूँ। मैथ्यू 6:5 सॉरी, मत्ती 6:5। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कोठरी कहाँ है? कहाँ है कोठरी? कोठरी है कि तुम्हारे चक्षु बंद हो जाए, तुम्हारी आंखें बंद, और अपने अंतरात्मा में जाइए, प्रार्थना करें। हालेलुया। और अपना कमरा में दरवाजा बंद करके, यह नहीं कि अपनी इधर तो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते करते हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप परमेश्वर हो। अरे बहू जरा देख, दूध उबल रहा है, दूध ना जल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे बेटा मोटर बंद कर देना, ये नहीं होना चाहिए। एक बार आंखें बंद, दुनिया में आग लगे जाए, वहां से बाहर निकल जाओ, तुम्हें मतलब नहीं। तुम्हें अब अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ना है। अब भूल जाओ तुम कहीं सास हो, कहीं ससुर हो, कहीं पिता हो,
कहीं भाई हो, अब ये सब बाहर बंद कर दो तो हम जाओ। अब दुनिया से कट हो के अपने परमेश्वर के साथ एकांत में अपने एक कमरा बनाओ, अपनी छोटी सी कोठरी बनाओ, चाहे जहाँ तुम सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थनाएं, बस सिर्फ परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। आप और परमेश्वर, परमेश्वर और आपका आत्मा। हालेलुया। इसलिए जब आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक होकर प्रार्थना करेगा, तब वो परमेश्वर अपनी गूढ़ बातें आप पे प्रकट करेंगे। जब आप उनके वचन का मनन अध्ययन करेंगे, तब वो परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के माध्यम से आपको छूने लग जाएगा। हालेलुया। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, वो मिट्टी कुंदन बन जाए। तू जो छू जा इस मिट्टी को, वो मिट्टी कुंदन बन जाए। जिस बर्तन का तू बने कुम्हार, बर्तन दर्पण हो जाए। तो ये बस जो मट्टी, इस मट्टी को पवित्र आत्मा छुएगा, इस मट्टी के शरीर को जब परमेश्वर की वाणी छुएगी, उनका वचन छुएगा, तब तुम्हारी आत्मा अंदर से आत्म विभोर, प्रफुल्लित और आनंदित और आशीषित और उत्साहित होने लग जाएगी। और जब आप आशीष अभिषेक से भर जाओगे, तो आपके ऊपर से अभिषेक उतरेगा। जो आपकी सराउंडिंग में आ गया, उस पर दुष्ट आत्माएं दहाड़ के, चिल्ला के, गिरने, भागने, दुबकने लग जाएंगी। ये कौन आ गया? ये पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ बंदा, जो परमेश्वर के साथ 2 घंटा 24 मिनट अपनी आत्मा को उनके साथ सहभागिता करता है। इसलिए इसकी आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक हो चुका है। हालेलुया। इसलिए अपनी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा से एक कर दीजिए, इस वचन से एक कर दीजिए। हालेलुया। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ तन संगति में सदा मिलनी खुशी मुझको। यीशु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। चलूँगा तो मैं जरूर पाऊँगा, चलूँगा तो मैं जरूर पाऊँगा। यीशु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करेगा है वो, कोई तकलीफ नहीं मुझको। ओ यीशु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। चलूँगा तो मैं जरूर पाऊँगा, चलूँगा तो मैं जरूर पाऊँगा। यीशु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। तो आपकी हर जरूरत पूरी करेंगे वो यीशु मसीह, यदि 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 आप इन वचन के अनुसार अपने जीवन को आधार बनाएंगे, अपनी बुद्धि को नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि से चलिए, छोड़ दीजिए। ये दुनिया तुम्हें कभी कुछ नहीं देगी, दुख के सिवा कुछ नहीं देगी। इन्होंने यीशु को भी, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने वाले थे, उन्होंने कहा तुम सब मुझे अकेला छोड़ दोगे, तुम सब अपना अपना रास्ता लोगे, परंतु मैं अकेला नहीं, मेरा पिता यहोवा मेरे साथ। इसलिए मुझे दुनिया से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। ये तो सब्सक्राइब और लाइक करने में भी कटौती करते हैं। मुझे इन दुनिया से कोई उम्मीद नहीं, मेरे को अपने पिता से मतलब, मैं उनकी सेवा करता हूँ, उनकी खिदमत करता हूँ, करता ही रहूँगा। ये सच्चाई खराई से मैं करता हूँ, मुझे उससे कोई ताल्लुक लेना देना नहीं। ये तो वो दुनिया की एप्रिसिएशन के लिए ताली तक बजाने को तैयार नहीं, ताली तक बजाने को तैयार नहीं। ये वो दुनिया है। कोई बात, तुम्हारे कर्मों का लेखा तुमसे लिया जाएगा, मेरे कर्मों का लेखा मुझसे लिया जाएगा। हालेलुया।
मैं एक आत्मिक जन हूँ। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, पर वो आपके से जांचा नहीं जाता। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 6 आयत 7 आयत, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की तरह बक बक ना करो, लंबी लंबी दुआएं ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। छोटी सी बात बोलते, यीशु मसीह मुझे चाहिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे दे दिया, दैट्स ऑल। मुझे नौकरी चाहिए, आपने दे दी। मुझे अपने संतान चाहिए, दे दी। प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे ट्रांसफर करा दी, मैं धन्यवाद देता हूँ, दैट्स ऑल। बस एक बार छोटी सी बात बोलेंगे। यीशु मसीह भजन संहिता 94 की 9 पे लिखा, जिसने हमारे कान दिए स्वयं नहीं सुनता, जिसने हमारी आँख रची खुद नहीं देखते, वो देखते भी और सुनते ही। हालेलुया। यहाँ लिखता है, सो तुम उनकी समान, उनकी नाई, उनकी तरह न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं, नीड्स, जरूरत है। हालेलुया। तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्ग पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। सो अब ये सोए उठते ये प्रार्थना आपको करनी है, और 6 अध्याय 9 से लेके 13 आयत तक। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि इसका मेरा ऐसा मानना है कि शायद इसका पहले अनुवाद इंग्लिश में हुआ होगा, बाद में इसका हिंदी में ट्रांसलेट हुआ। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू, है, तो यू का मतलब होता है तू, है, तो इसलिए इसको ट्रांसलेशन में कर दिया है ना कि हु आर यू। तो वहाँ नहीं कहेंगे आप कौन है, तू कौन है। तो मतलब ये एक बदतमीजी और बदसलूकी और बेहूदगी है। तो इसलिए यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए ये यू का मतलब होता तो तू है इंग्लिश में यू का, और हिंदी में तू, लेकिन इसका सही अनुवाद आप होना चाहिए। अब ये जो भी छाप दिया, छापने वालों ने छाप दिया, बहुत पुरानी बात है, करोड़ों अरबों खरबों बाइबलें बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमें रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के लिए। हालेलुया। इसलिए हम जी लगा के रिस्पेक्ट से बात करते हैं। जितना हम धीरे धीरे बदलते जाते हैं, सीखते जाते हैं, जितना प्रभु से प्यार होता चला जाता है, हम अपने उनको इज्जत देते चले जाते हैं। हालेलुया। ये आपके दिल का मामला, आप जानो। 9 आयत पे लिखा, सो तुम इस रीति से, इस प्रकार से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी धरती पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को गुनाहगारों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करें। और हमें परीक्षा में, विपत्ति में, मुसीबत में, प्रॉब्लम, समस्या में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। तो यहाँ आमीन लिखा है। आमीन मतलब प्रभु को अंगीकार करना है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, इसलिए लिखा है मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। तो ये उस समय छुपाई गई थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के आगे रिस्पेक्ट से बात करें, ये सबका अपना फर्ज, कर्तव्य, दायित्व है। ये आपके दिल का मामला, आप जानो। इसलिए लकीर के फ़कीर नहीं होना, यहाँ ऐसा लिखा है। तो ये जिसने छापा और उस समय छापा देख के, क्योंकि बड़े लोग डरते हैं कहीं इसमें से बात ना बढ़ाना ना घटाना। अरे भाई, आप उसके आदर में तो बढ़ा रहे हो। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम तो ठीक है कि मैं तुमसे, परमेश्वर तुमसे बात कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या तू करके, बड़ी अपमान की बात है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, आप जो स्वर्ग में, हालेलुया। तो आमीन, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। तो यहाँ लिखा 14 और 15 आयतें, अगर आप चमत्कार लेना चाहते हो तो आपको 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर किसी को चमत्कार चाहिए, अब मैं दुआ करूंगा और आपको यीशु मसीह, जो लोग अपने अपराधियों को तुरंत क्षमा कर देंगे, उनकी तुरंत प्रभु चंगाई दे देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को और हृदयों को जांचने वाले परमेश्वर, किसके मन और किसके दिल में क्या खरीदी पकड़ी है वो सब जानते हैं। जैसे आप मन से और दिल से अपने अपराधियों को क्षमा करोगे, तो यहाँ लिखा है 14-15 पे, यदि तुम मनुष्यों के, इंसानों के अपराधों को, गुनाहों को, गलतियों को क्षमा करोगे, तो कंडीशन है तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्ग का पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के, इंसानों के अपराधों को, गुनाहों को, गलतियों को क्षमा नहीं करोगे,
तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्ग के पिता यीशु मसीह नासरी जी और उनके पिता यहोवा जी भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। हालेलुया। ये पहली कंडीशन है। इसलिए इसमें कहा है जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। पहले क्षमा करो, बाद में क्षमा मांगो। पहले बीज बो, बाद में फसल हो गई तो काटो। हालेलुया। इसलिए लेने से देना धन्य है। तो गिव एंड टेक तभी होगा, लेन देन तभी होगा जब आप पहले बीज बोगे। तो किसान पहले अपने खेत में हल चला के जमीन को उपजाऊ बना के बीज छिटकता है और बीज को ढांप के पानी छोड़ता है और यकीन भरोसा करता है कि आज मैंने इस पूरे खेत को बीजों से लबालब दबा दिया है और कुछ समय बाद वो खेत पूरी फसल के साथ, बड़ी भारी फसल के साथ ट्रक भर के फसल उगती है। किसान बड़ा आनंदित होता है क्योंकि उसने बीज बोए हैं। इसलिए जब आप देना सीख जाएंगे तो परमेश्वर कई 100 गुना मल्टीप्लाई करके, जैसे एक गेहूं के उसमें कितनी बालें लगती हैं, कितने गेहूं के दाने होते हैं। सोचिए एक तोरी की बेल में, एक बीज में कितनी हजारों तोरियां लटकती हैं। सोचिए आप, एक बस सिर्फ सोचिए। इसलिए बीज बोना जरूरी है। पहले बीज बोइए, बाद में फसल काटिए। हालेलुया। तो आगे मैं आपको 16, 17, 18 आयत, आज मैं उपवास पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त ये आयत है। ये आत्मिक उपवास है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों धोखेबाजों की तरह तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। जो लोग सारा दिन लेट करके बस बैठ रहते हैं, उपवास रखते हैं, बोले हम तो फलाहारी हैं, पूरे दिन फल पाड़ते रहते हैं और शाम को कहते हैं आज हमारा जो बहुत सारे, जब भूख लगी फल खा लिए, जब भूख लगी फल खा लिए, है ना। 6 केले खा लिए, 1 किलो सेब खा लिए, 1 किलो नाशपाती खा ली, 1 पपीता खा लिया, है जी, 6 मौसमी खा ली और दुनिया भर के कई जितने ही फल होते हैं, 3 कीवी खा ली, चुकंदर खा लिए, खीरे खा लिए, मतलब दुनिया को उनको भी फलों में गिनती कर ली सब, और खा खो के पेट पूरा ढेर भर लिया और कह रहे हैं उपवास है। ये ढोंग और पाखंड है। ठीक है। तो परमेश्वर ने उससे जबरदस्त उपवास बताया है। पहले एक शरीर का उपवास, इसलिए यीशु मसीह ने भी 40 दिन 40 रात निराहार, बिना अन्न बिना जल के रहे। है दम किसी के अंदर? एक मूसा रहा 40 दिन 40 रात बिना अन्न और बिना जल के, एक यीशु मसीह जी रहे। पूरी बाइबल में, इस महाति पवित्र शास्त्र में इसके अलावा तीसरा कोई बंदा नहीं है जिसने 40 दिन 40 रात निराहार रहा। और आज तक कोई बिशप, कोई पास्टर, कोई ऐसा इवेंजलिस्ट, कोई एल्डर्स ऐसा नहीं है, कोई विश्वासी भाई बहन नहीं जो 40 दिन 40 रात निराहार रहा। मैं भी 40-40 दिन 3 बार उपवास जरूर रखे, लेकिन एक टाइम पानी, शिकंजी या दही का लस्सी पीता था, उतना ही ज्ञान था। नया बच्चा था मैं। जब मेरी आँख की नसें टूटने लगी और मुझे पता लग गया ये शरीर का उपवास नहीं, तब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि बेटे आत्मा का उपवास रख। अब वो आत्मा का उपवास कैसे रखते हैं ये सीख लीजिए। तो मैंने कहा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो। सर पे तेल मलना है और मुँह धोना है। तो अब ये रहस्य भेद की बातें हैं, ये आत्मिक बातें, रूहानी बातें, स्वर्गीय बातें। तो सर पे तेल मलने मन लगा ये नहीं कि आपको कोई नारियल का, सरसों का, आंवले का, कोई और तेल मिलना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तेल का मतलब है आपने सर में से आपको गंदे विचार निकाल के बाहर फेंक देने कि आज के बाद मैं किसी से द्वेष दुश्मनी नहीं रखूँगा, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। बात खत्म। दूसरी बात, मुँह धो 1 दिन के लिए। आप उपवास रख के दिखाइए, अगर किसी के अंदर हिम्मत, हौसला, दम है तो। पूरे दिन किसी की निंदा नहीं सुनेंगे, पूरे दिन आंखों से कोई गंदी पिक्चर, कोई गंदी मैगजीन किसी स्त्री को या स्त्री पुरुष को नहीं देखेगी। अपने कोठरी में जाके प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, पानी पिए ज़्यादा। आप पानी पियो, खाना खाओ, जो करना करो, और जा करके जो भी आपको वॉशरूम जाना है, फ्रेश हो, आओ, बैठो, लेटो, थक जाओ तो सो जाओ, आधा घंटा 1 घंटा फिर उठ के प्रार्थना करो। 1 दिन का उपवास, पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे, कानों से बुराई नहीं सुनेंगे,
आँख से गंदी पिक्चर, गंदी मैगजीन नहीं देखेंगे, कोई पिक्चर फिल्म नहीं देखेंगे, पूरी दुनिया में से किसी को ताक झाँक नहीं करेंगे, मुंह से किसी को गंदी गाली नहीं देंगे, निंदा नहीं करेंगे, बुराई आलोचना नहीं करेंगे, शराब नहीं देंगे, बददुआ नहीं देंगे, मुंह से किसी के बारे में कुटिल कठोर बात नहीं करेंगे। ये है सर पे तेल मलना और मुंह धोने का अर्थ, आत्मिक स्वर्गीय उपवास। हालेलुया, ये है आत्मिक उपवास। ताकि लोग नहीं, जनता नहीं, पब्लिक नहीं, इंसान नहीं, तुम्हारे विश्वासी लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो स्वर्ग में है, जो गुप्त में है, आत्मा में है, वो तुझे उपवासी जाने। और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में स्वर्ग में देखता है, वो तुझे प्रतिफल, आउटपुट, रिजल्ट, आशीष देगा। आमीन, ये बात है। इसलिए 19 आयत से मैं पढ़ रहा हूं, अपने लिए पृथ्वी पर, धरती पर धन इकट्ठा ना करो। हालेलुया। तो इसलिए धरती पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते और जहाँ चोर सेंध लगाते चुराते, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते और जहाँ चोर ना सेंध लगाते न चुराते। कैसे होता है स्वर्ग में धन इकट्ठा? बताता हूँ आपको। स्वर्ग में धन इकट्ठा ऐसे होगा कि आप यहाँ पर जो आत्माएं, बाइबल में लिखा है मत्ती 5:8 आते, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके हृदय शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। और धन्य वे हैं जो मेल मिलाप कराने वाले, इस जीवित परमेश्वर की वाणी से, इस सच्चे परमेश्वर के वचन से लोगों को मेल मिलाप कराने वाले हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करने वाले हैं, उनके लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट करने वाले लोग हैं। वो है प्रभु के सच्चे लोग जो परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप कराते हैं। यीशु मसीह जी, आज से आप मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली, विश्वासी हूँ। जब मनुष्य अपने होशोवास में यीशु मसीह को अपना पिता, गुरु, परमेश्वर मानता है, किसी इंसान को अपना पिता, गुरु, परमेश्वर, या किसी को आप बाबा जी, भगत जी, गुरु जी, महाराज जी या फादर नहीं बोलना, किसी इंसान को मत बोलना। मत्ती 23 अध्याय में लिखा है, हम सब भाई बहन हैं, दीदी और भैया। हालेलुया। तो जब हम अपने भाई बहन समझते हैं और उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर को ये भाता है, क्योंकि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। न्याय के दिन स्वर्ग में ऐसे ही होगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ इज्जत मत ढूंढो कि मैं इतना जानता हूं, तू कुछ भी नहीं जानता। तुझे अपनी प्रशंसा चाहिए, परमेश्वर यीशु मसीह जी की आवाज की प्रशंसा करनी है। तेरे को अपनी प्रशंसा करने के लिए यहाँ पे बैठाया गया है प्रभु जी ने, या अपने प्रशंसा करने के लिए? अगर इस वीडियो पर आ भी गए, ये तो परमेश्वर की योजना थी, पता नहीं कैसे आ गए। अगर आ गए तो धन्यवाद दीजिए, कुछ ऐसा तहलका मचा जाइए कि लोग सच्ची वाणी सुन के लोग आशीषित हो, लोगों को ब्लेसिंग मिले। और लोगों के लिए तुमने दुआएं करी, लोग भी तुम्हारे लिए बैठ के अपने घरों में दुआएं करें। लोगों के लिए तुम आशीषें देते हो, लोग भी तुम्हारे लिए आशीषें अपने घर से फ्लो करें, आशीषें दें। एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करो, जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब की पत्री 5:16 पे लिखा है, जेम्स 5:16। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो, यानी धन्य वे जिनके मन शुद्ध हो, परमेश्वर को देखेंगे। और धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएंगे, जो यीशु मसीह का साथ, इस महाति पवित्र साथ के वचन के साथ लोगों का मेल मिलाप कराएंगे। कि देखो, इन मूर्तियों की पूजा मत करो जिनमें आत्मा नहीं है, निर्जीव है, ये बेजान है, ये प्रिंटिंग प्रेस में छपी हुई है, ये इंसान ने अपने लाभ के लिए, फायदे के लिए इनको बनाया है। ये देखने में सुंदर, आकर्षक है, पर इनकी ओर ध्यान मत दो, इसलिए परमेश्वर को जलन होती है। वो जीवित है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और यहोवा अमर है। परमेश्वर का पैदा होता ना मरता है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को, पुत्र को पैदा किया, और स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह जी को दिया गया है। इसलिए मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह जी है। बिना उनके द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुंच सकता। और तुम सच्चाई को जानोगे, सत्य को जानोगे, तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य, सत्य, जब तुम प्रचारक सत्य बताएगा, तब तो प्रचारक तो अपने बारे में बता रहा है। मैं तुमको बताता हूं कि फलाने ग्रंथ में कहां क्या लिखा है, मैं तुमको बताता हूं कि कहां क्या लिखा है। अरे हमें तो सही जानना है यार,
हमें परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा बता। हमें किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं सुननी, हमें किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना। हमें तो अपने परमेश्वर से ब्लेसिंग आशीष चाहिए कि प्रभु जी हम जीवित परमेश्वर आपके उसको चाहे हैं, सारी दुनिया में हार चुके हैं, सब तरफ हताश और परेशान हो चुके हैं, सब ने हमको लूटा ठगा और हमारा जो है शोषण किया है। आप कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए। सच बताऊं, जब आप सच्चाई से वचन सुनाएंगे, सच्चाई से प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना से और पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह अपनी सच्ची वाणी फैलाने के कारण वो पवित्र आत्मा उस एरिया में जितने लोग उस सभा में आएंगे, जितने लोग इस प्रचार को सुनेंगे, उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उसी घड़ी छू लेगा। वो जिस दिन भी ये वचन सुने, जिस दिन भी वीडियो के माध्यम से देखेंगे और जैसे ही यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे, यीशु मसीह की दया इस वीडियो के माध्यम से उनको ब्लेस करेगी। उसी समय उनकी बीमारी चली जाएगी। जैसे ही वो यीशु को धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया बोलेंगे, जीते परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तो उनके वचन का सम्मान करेंगे, तो उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी को आदर देंगे, तो आपको कंपैरिजन नहीं कराना, आपको सिर्फ अपने पिता की अच्छाई और सच्चाई बतानी। दैट्स ऑल। हालेलुया। सो यहां लिखा है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर कोई लालची लोभी होगा तो उसका जहां धन होगा वहां मन लगा रहेगा। बता, तेरा बपतिस्मा हुआ कि नहीं हुआ? इतना क्यों? तो अभी मैं आया हूं आपके कलीसिया में, सीधा बपतिस्मे की बात। अरे मेरे जीवन में बहुत परेशानियां भाई, पहले उनका समाधान कुछ हो सकता है। मैं कई दिन से भूखा प्यासा हूं भाई, उसका कुछ हो सकता है। मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है, मैं ठंड में सिकुड़ रहा हूं भाई, कुछ उसका उपाय है? नहीं। पहले बपतिस्मा ले ले, पहले हमारे मत में आ जा, पहले अपनी मतलब जाति मजहब चेंज करना। पिटने का काम मत करो यार। परमेश्वर की कोई जाति मजहब ही नहीं है, क्यों किसी को किसी अपने मत में ला रहे हो? या आप सच बताओ भाई, सच यीशु मसीह है, मार्ग यीशु मसीह है, जीवन यीशु मसीह। दैट्स ऑल। यदि तुम्हें सही लगे तो आप मान लीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी है। यदि आप उनको आना चाहें, उनसे दुआ कराना चाहें, उनको धन्यवाद देना चाहें, तो आपकी मर्जी है। पर मैंने जितना अध्ययन किया है और जाना है कि यीशु मसीह मार्ग जीवन सत्य है और सच में बिना उनके द्वारा कोई पिता यहोवा जी तक नहीं पहुंच सकता। मैंने जितना अध्ययन किया है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मुझसे करूंगा। यूहन्ना 14:14 में मैंने ऐसा पढ़ा है। और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैंने ऐसा यूहन्ना 14:15 पे पढ़ा है। और मैंने यूहन्ना 14:12 पे पढ़ा है कि ये जो काम मैं करता हूँ ये तुम भी करोगे। यदि जो काम मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, और इनसे बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता यहोवा जी के पास जाता हूँ। मैं तो इतना पढ़ा है। हालेलुया। बस इतनी बात बता दी है। तो यहाँ लिखा है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल पवित्र हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आँखों में व्यभिचार ना हो तो पूरे शरीर में उज्ज्वलता आ जाएगी। परंतु जब तेरी आँख बुरी हो, व्यभिचार हो, तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा, डार्कनेस, शैतानियत में डूबा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा भयानक होगा। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से मोहब्बत प्रेम रखेगा। वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ बेकार जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जो पैसे के लिए काम करते हैं वो कभी प्रभु की सेवा कर ही नहीं सकते। जो सामान बेचने में लग गए, तेल पानी बेचने में लग गए, कुछ और धंधा करने में लग गए, 32, 33, 34, 35 के चक्कर में लग गए, तो 36 के आंकड़े फंस जाएंगे। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के चक्कर में बहुत से लोगों ने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया। हालेलुया। पहले तिमुथी 6:10 आयत पे लिखा है, छोड़ दीजिए रुपये का चक्कर, छोड़ दीजिए लड़की के चक्कर, वचन की तरफ जाइए, अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए। इस वचन को पढ़िए, अपने आप शुद्ध होती चली जाएगी। हालेलुया। मेरी रूह यीशु की है प्यासी,
मेरी रूह, ओ मेरी रूह, ओ मेरी रूह। जैसे मछली तड़पे जल के बिना, जैसे मछली तड़पे जल के बिना, वैसे यीशु मैं भी तड़पूं तेरे बिना, यीशु तेरे बिना। जिस दिन आपको परमेश्वर से मोहब्बत हो गई ना, उस दिन वचन पढ़े बिना आपको सुकून नहीं मिलेगा। अगर आप एक दिन वचन नहीं पढ़ा तो आपकी आत्मा फड़फड़ाने लगेगी। उठ वचन पढ़, उठ वचन पढ़, उठ वचन पढ़, मुझसे बातें कर। मैं तुझसे अपने वचन से बातें करना चाहता हूँ। हमेशा अपने वचन से आपसे मिलना चाहते हैं, आपको उपयोग करना चाहते हैं, आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको अभिषेक से भर के अपनी महिमा इस धरती पर उतारना चाहते हैं, लोगों पर दया करुणा अनुग्रह करना चाहते हैं। कोरोना तो क्या, दुनिया की जितनी बीमारियां उन सबको लोगों को इनसे मुक्त करना चाहते हैं, पर लोग तो पैसे के चक्कर में, पैसे के चक्कर में एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। ये रुपया तुम्हें स्वर्ग में नहीं पहुंचाएगा, नरक में पहुंचा देगा ये पैसा। बस दिन भर की रोटी हमें दे दी है प्रभु, ये बहुत है। हालेलुया, धन्यवाद दीजिए। तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपनी आत्मा के लिए ये चिंता नहीं करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या आत्मा भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, जो ना खेती बाड़ी करके बोते हैं और ना फसलों को काटते हैं और ना कूड़ेदान के खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्ग के पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सौसरों पर, जंगली फूलों पर ध्यान करो कि वो कैसे अपना बढ़ते और कैसे काटते हैं। हालेलुया, कैसे बढ़ते हैं? वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभाव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में आग में झोंकी जाएगी सूखने के बाद, ऐसा वस्त्र पहनाता है, बारिश करके हरियाली और बड़ी बड़ी घास बना देता है, वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों कर नहीं पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्ग के पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तु चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, रोटी कपड़ा मकान। हालेलुया। सो कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के पास आ जाओ। हालेलुया। और वो तुमको आशीष देना चाहते हैं, तुमको बढ़ाना चाहते हैं, तुमको ब्लेस करना चाहते हैं। हालेलुया। वो एक एक दिन आपको उठा देंगे, उनके वचन में रहो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और मैं उसकी 12 आयत से पढ़ना चाहूंगा, बल्कि मैं इसकी 6 आयत फिर पढ़ देता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन, जो आप सांस ले रहे हो, आपके अंदर, मेरे अंदर जो आत्मा है, वो जिंदगी, वो जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। इसलिए यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता यहोवा जी को भी जानते, और अब उसे जानते हो और तो देखा भी है। फिलिप्पुस नाम के चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु मसीह जी ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ
और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे यीशु मसीह को देखा उसने पिता यहोवा जी को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता यहोवा जी को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति विश्वास नहीं करता कि मैं पिता यहोवा जी में हूँ और वो पिता यहोवा जी मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, ये वचन जो मैं तुमसे कहता हूँ, ये चमत्कार जो मैं करता हूँ, ये अपनी ओर से नहीं करता, परंतु वो पिता यहोवा जी मुझ में रहकर अपने काम, आश्चर्य कर्म और ये सारे जितने भी तुम देखते हो चमत्कार, वो मुझ में रह के सारे वही काम करते हैं। मैं तो सिर्फ एक बर्तन, एक पात्र की तरह इस्तेमाल हो रहा हूँ। इसलिए आज धरती पर जितने पास्टर, बिशप, एल्डर्स, इवेंजलिस्ट, जितने विश्वासी भाई बहन हैं, वो सब एक मात्र बर्तन है और हम सिर्फ अपनी जगह का इस्तेमाल हो रहे हैं। दैट्स ऑल। हमारा काम पता नहीं कब तक हमारी आत्मा जीवन सांस है, जब तक है तब तक उनकी खिदमत कर रहे हैं। यही प्रभु जी आपसे इच्छा है कि आखिरी सांस तक आपकी महिमा करें, आपकी हजूरी में जुटे रहें और आने वाली हमारी पीढ़ियाँ वंश हैं उन पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। आपसे बड़ी कोई नौकरी, कोई सेवा नहीं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरी आने वाली उनकी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ जब तक आपका बादलों पर आगमन नहीं होता, दूसरा आगमन, तब तक वो आपकी खिदमत करते रहें, आपकी सेवा करते रहें। यही आपसे विनती है, यही आपसे मेरे लिए सबसे बड़ी डिमांड और मेरी प्रार्थना है, मेरे मन की मुराद है। सो मेरी ही प्रतीति करो। यीशु ने कहा मैं पिता यहोवा जी में हूँ और पिता यहोवा जी मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर, यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, ये काम, चमत्कार जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, करेगी, वरन बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, करेगी, क्योंकि मैं पिताजी यहोवा जी के पास स्वर्ग में जाता हूँ और जो कुछ तुम मेरे नाम से, यीशु के नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा। यानी लिखा देखूंगा, सोचूंगा, शायद करूँगा, डन, पक्का करूँगा कि पुत्र बेटे यीशु मसीह जी के द्वारा उनके पिता, परम आदरणीय पिता यहोवा जी की महिमा, तारीफ, इज्जत हो। हालेलुया। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। यानी लिखा देखूंगा, सोचूंगा, शायद करूंगा। 15 आयत लिखा और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता यहोवा जी से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक, हेल्पर, स्वर्गदूत तुमको देगा कि वो सर्वदा फॉरएवर तुम्हारे साथ रहे, अर्थात यानी सत्य का, सच्चे का आत्मा। झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। हालेलुया। यीशु के हो गए तो सच बोलना सीखो। सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसे देखता हो ना उसे जानता है। मेरे विश्वासी बच्चों, तुम मेरे चेलों, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। तो यीशु जी ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। इस यीशु ने मंदिर का पर्दा किससे फटा और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ, आता हूँ। चेलों ने कहा जब जाना ही है और जाके फिर आना ही है तो जाई क्यों रहे हो? पर वो ताकि बलि सिस्टम खत्म हो, एक आदमी को बलि देनी थी, इसलिए यीशु मसीह ने मनुष्यों की बलि के लिए भेड़ और बकरे, हालेलुया, भेड़ों और बैलों से बेहतर ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य यीशु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफों में विराजमान यीशु है कितना महान, तारीफों में विराजमान यीशु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य यीशु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान, भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान।
यीशु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा, मेरे मन कर लेता है। हालेलुया। तो वो दिल से चढ़ाएं, मिलकर हम थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद की मेहरबानी, उसके बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। उसको ये बलिदान पसंद आते हैं। उसको नहीं चाहिए बूंदी बतासे लड्डू अखरोट नारियल, उसको नहीं चाहिए सुअर बकरा बैल मुर्गा, उसको नहीं चाहिए ठर्रा दब बबुआ, वो सब परमेश्वर ऐसे ये बलिदान नहीं लेता। बस मनुष्य को बचाने के लिए उन्होंने सिर्फ थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी दे दो यीशु मसीह जी को, और जो चाहो अपने मन की मुराद चमत्कार ले जाओ। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, इस वचन के द्वारा आता हूं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और ये वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर कौन? ये वचन, और वचन कौन? परमेश्वर। यहाँ लिखा है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। संसार थोड़ी देर में, मैं क्रूस पे मेरा वो दम निकल जाएगा, मेरी आत्मा निकल जाएगी। हालेलुया। मेरा जीवन समाप्त होगा और मैं मुर्दों में से 3 दिन 3 रात तक जी उठूंगा और तुमसे मिलने आऊंगा। हालेलुया। और जो मुझे विश्वास करेंगे वचन में, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता यहोवा में हूं और तुम मुझ में, और मैं यीशु मसीह नासरी जिंदा परमेश्वर तुम में हूं। जिसके पास मेरी आज्ञा वचन है और वह मुझे मानता है, वही मुझसे प्रेम मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता यहोवा जी प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट उजागर करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पे प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, कोई, एवरीवन, तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता यहोवा उससे प्रेम मोहब्बत रखेगा, और हम दोनों उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। उसके साथ परमात्मा पिता यहोवा जी और यीशु मसीह जी और होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी, तीनों हम उसके बाद वास करेंगे। और सोचिए, जिसके बाद तीनों की शख्सियत, वो क्या दास होगा, वो सोच लीजिए। हालेलुया। शैतान की तो ताकत ही नहीं उसके सामने खड़ा हो जाए। हालेलुया। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, बाइबल का बहिष्कार विरोध करता है, शैतान दुष्ट आत्मा उसके अंदर वास करता है, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा वचन नहीं वरन मेरे पिता यहोवा जी का है, जिसने मुझे स्वर्ग से भेजा है। ये बातें, ये वचन, ये जितने भी लिखे हैं मैंने, ये सब वचन मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र बाइबल के माध्यम से, अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता यहोवा जी मेरे नाम से भेजेंगे और तुम्हें सब बातें सिखाएंगे, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण याद कराएंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अब चेले चकमा खा गए, जब जाना ही और आना ही है तो जाने की जरूरत क्या है। हालेलुया। वो संसारिक थे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता यहोवा जी के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता यहोवा जी मुझसे बड़े हैं, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम प्रतीति विश्वास करो। मैं आपसे तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूँगा। हालेलुया। क्योंकि इस संसार का सरदार शैतान आता है, और उस शैतान के अंदर उस और मुझ में उसका, शैतान का कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता यहोवा जी से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता यहोवा जी ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चले। हालेलुया। उठो यहाँ से चले। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े समझाने पर हमें से प्रत्येक को बताया से आशीष दे। आमीन।
प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल रहा है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं अपने पूरे दिल से इस धरती पर अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से, हर एक नशे की आत्माओं से, कर्जों से, मुकदमों से और हर तरह की गंदी बदरूहों से, हर तरह की दुनिया की जितनी भी शैतान की शक्तियां हैं, उन सब से पूरी तरह से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए, और मुझको और मेरे परिवार को पवित्र आत्मा से भरकर अपनी महिमा के लिए अपना पात्र बनाकर उपयोग कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और स्वर्ग से आशीषों को खोला। मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने के लिए, स्वर्ग से आशीषें खोलने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा करता है। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप पवित्र पवित्र पवित्र, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मत्ती 24:35 आयत पे लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। मत्ती 24:13 में लिखा है, जो अंत तक इस महाति पवित्र शास्त्र के वचन में बना रहेगा, धीरे धरे रहेगा, उसी का उद्धार, मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग का स्थान मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने इस करोड़ों की भीड़ से चुना, और प्रभु यीशु मसीह, जो मैं पाप में जी रहा था, मेरे जीवन को आपने अपने पवित्र लहू से धो के शुद्ध पवित्र किया। मुझ पर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों पर, मेरे को अच्छी कलीसिया मंडली, मेरे सारे इतने सारे भाई बहनों का काफिला जोड़ा। मैं इस योग्य ना था, ना आज भी हूँ। आपकी दया करुणा के धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करता हूँ, आशीष 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 दीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पांव तले की चौकी है। आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, मत्ती 18:20 में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच मौजूद होता हूँ। आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके जीवित वचन के लिए, आपके एक एक वायदों के लिए, आपके प्रभु यीशु मसीह हर एक काम को जो आपने वचन में दर्ज कर दिया, आज भी आप करते हैं। आप मुर्दों में से जी उठे और जीवित परमेश्वर हो। आप लोगों की प्रार्थनाओं पर कान धरते हो और ध्यान धर के सुनते हो, क्योंकि आपकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और आपके कान उनकी प्रार्थना विनती की ओर लगे रहते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धरती के तमाम मनुष्यों के लिए, जितनी भी कंट्रियाँ हैं, जितने भी मनुष्य इस धरती पर निवास करते हैं, हर एक कंट्री के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और वहाँ के निवास करने वाले निवासियों के लिए विनती प्रार्थना निवेदन करता हूँ। प्रत्येक के से हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। हर एक पाप शराब को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से मैं क्षमा करता हूँ। टाशी मोल ब्रजी संदने यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, देश और दुनिया से कोरोना को खत्म करें प्रभु जी। इसके अलावा किसी को भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पारी, हार्ट, ओपरी, चक्कर, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे जो भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनको छू के
शिफा चंगाई दीजिए। पवित्र आत्मा जी आप छुए, हर बीमारी को खंडन करते हैं, तोड़ते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं और उनकी चंगाई की घोषणा करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। अपने भारत देश से हमारा प्रभु यीशु मसीह विशेष लगाव अपने इंडिया को महान प्रेशर दिया। हम धन्यवाद करते हैं अपने इंडिया के लिए, अपने भारत देश के लिए। महान प्रेशर में भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, महान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान प्रेशर विनती करते हैं उद्योग मंत्री और प्रभु यीशु मसीह कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं स्वास्थ्य मंत्री और प्रभु पेट्रोलियम मिनिस्टर और प्रभु यीशु मसीह जितने भी और मंत्रिमंडल के मंत्रीगण हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह मंत्रालय हैं और प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोकसभा राज्यसभा के MP हैं, प्रत्येक को आपके हाथों में, आपके क्षणों में सौंप देता हूँ। प्रत्येक को सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें और कोरोना वायरस से बचा के रखें, उनको, उनकी फैमिलियों को सुरक्षित रखें, उनके मंत्रालयों पर आपकी आशीष हो, उनको सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें कि देश के लिए प्रभु यीशु मसीह अच्छी अच्छी नीतियाँ, प्रभु यीशु मसीह जो आप उनको सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें, आपके अनुसार काम करने वाले बने। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के महान प्रेषक जो भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना के चीफ मार्शल हैं और भी उनके परिवार के हर एक जन को सुरक्षित रखें, जिनके जितनी भी उनके अंडर में फोर्सेज आती हैं, एक एक देश की सीमाओं पर जितने दिन रात जवान तैयार रहते हैं, उनको प्रत्येक को कोरोना वायरस से बचा कर रखें। और कोरोना न केवल कोरोना से बल्कि जलवायु को प्रभाव, सर्दी, गर्मी, बरसात से, दुश्मनों की गोलियों से बचा कर रखें। और जितने भी प्रभु जी बटालियन फोर्सेज हैं, महान प्रेषक BSF, CRPF, CISF, RPF, ITBP, रैपिड फोर्स और दुनिया के प्रभु हमारी कंट्री में जितनी भी फोर्सेज हैं, उन सबको एक एक जवानों को सुरक्षित रखें। प्रभु जी जितने भी महान प्रेषक CID, CBI, IB, रॉ और प्रभु जी NSG और जितने भी और हैं, उन सबको प्रभु जी आप सुरक्षित रखें। प्रत्येक के लिए विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं। जो हमारे देश के चीफ जस्टिस, जजेस हैं, उन सबको आशीष दीजिए। प्रभु जितने एडवोकेट्स हैं उनको आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जितने इंजीनियर हैं उनको आशीष दीजिए। सबको कोरोना वायरस से उनके परिवार को बचा के रखें। प्रभु जितने IAS, IPS अधिकारी हैं, एक एक अधिकारी को प्रभु यीशु मसीह देश की रीढ़ की हड्डी है। महान प्रेषक देश को, महान प्रेषक चलाने वाले IAS, IPS अधिकारियों को प्रभु जी विशेषकर उनके परिवार के जनों को आपके हाथों सौंपते हैं, उन पर आपकी विशेष अनुग्रह हो और प्रभु उनको सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें, देश का अच्छे से प्रभु जी ऐसे सुझाव दें और प्रभु यीशु मसीह उन पर आपकी दया अनुग्रह हो। सबको कोरोना वायरस से बचा के रखें। एक एक अधिकारी अनमोल और कीमती है हमारे देश के। प्रभु जितने भी मुख्यमंत्री, जितने भी MLA, काउंसलर हैं, जितने भी राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जितने भी सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी हैं उनको भी आशीष दीजिए। जितने ऊंचे पद के आला अधिकारी हैं उन सबको आशीष दीजिए। प्रभु जितने भी एक सिपाही से लेके कमिश्नर ऑफ पुलिस तक और प्रभु डायरेक्टर जनरल DG तक जितने भी हैं उनको भी आप सुरक्षित रखें। प्रभु जितने भी महान प्रेषक डॉक्टर्स, नर्सिस और मेडिकल लाइन से जुड़े स्टाफ हैं उन सबको सुरक्षित और आशीषित रखिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने थोड़ी सफाई कर्मचारी हैं उनको आप आशीष दीजिए, एक एक को सुरक्षित रखें। प्रभु जी मान लीजिए जितने भी सिक्योरिटी गार्ड के कर्मचारी उनको सुरक्षित और आशीष से कोरोना वायरस से बचा कर रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान लीजिए जितने भी MCD, NDMC और SDMC और प्रभु जितने भी महान बिशप ये कोई भी प्रभु यीशु मसीह ब्रांचेज हैं प्रत्येक को आप सुरक्षित रखें। प्रार्थना करते हैं बैंक कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी प्रत्येक को आशीष दीजिए। जितने इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और एयरलाइन से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, जितने पायलट हैं, जितनी एयर होस्टेज हैं और जितने और कर्मचारी उन सबको सुरक्षित और आशीषित रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी DTC और प्रभु रोडवेज की बसों के और प्रभु ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और उनके स्टाफ उन सबको सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा कर रखें। हम प्रार्थना करते हैं जितने आयात निर्यात के साधन करने वाले ट्रक ड्राइवर, क्लीनर, उनके हेल्पर हैं उन प्रत्येक को सुरक्षित रखिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने प्राइवेट टैक्सी चलाने वाले और प्रभु ओला वाली टैक्सी चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ई-रिक्शा चलाने वाले प्रत्येक को आशीष दीजिए। जितने प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं प्रत्येक को प्रभु आशीष दीजिए। जिनकी तनख्वाहें रुकी उनकी तनख्वाह को खोलते हैं, जिनको प्रभु नौकरियाँ चली उनकी नौकरियों को बहाल करते हैं, यीशु के नाम से उनकी नौकरी की आशीष को खोलते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं महान प्रेषक जितने भी वाइस चांसलर, प्रवेश प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट, स्कूल के चाहे कॉलेज के उन सबको आपके लिए हम आपके प्रत्येक को सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा कर रखें। प्रभु जी महान प्रेषक देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल चुकी है। प्रभु जी हम चाहते हैं देश को प्रभु जी आप फिर से खुशहाल और आशीषित करें। आप सौर मंडल को चलाने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ को करने वाले मत्ती 19:26 के अनुसार हम आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे देश के जितने किसान हैं एक एक किसानों को, उनके परिवारों को, उनके खेत खलिहान, उनकी फसलों को आशीष दीजिए। जितनी जगह में प्रभु जी जलाशय भर गया है, प्रभु जी बाढ़ आ गई है, उस जगह से प्रभु जी जलाशय का स्तर कम कीजिए और बाढ़ से उनको ग्रस्त से प्रभु जी उनको निकालिए।
उनकी जानों को सुरक्षित करें प्रभु जी, उनके महान बेशर फसलों को आशीष दीजिए। आपसे प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान बेशक हम प्रार्थना करते हैं जितने जेलों में कैद हैं उन अपराधियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको हर एक प्रभु अपराध से मुक्त करें और प्रभु यीशु मसीह कोरोना वायरस से बचा रखें, उनको रिहाई दीजिए। जितने पाल खानों में बंद हैं उनको प्रभु जी उनके दिमागों को आज़ाद करके उनको बिल्कुल सही करके चंगा करके उनको रिहाई दीजिए। जितने प्रभु यीशु मसीह महान बेशक मैं प्रार्थना करता हूँ ब्लाइंड स्कूल में बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको देखने बोलने सुनने की शक्ति प्रदान कीजिए और कोरोना वायरस से बचा के रखिए। जितने अस्पतालों में कैद हैं प्रभु जी उन सबको आशीष दीजिए। प्रभु जी किसी को भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोलने चाहिए, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, फायरिंग, आत्मा, ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में किसी बीमारी से जूझ रहे यीशु के नाम से हर बीमारी उनके शरीर को छोड़ के बाहर निकल जा। जिनकी कोख बंद है उनकी कोख खोलते हैं, जिनके पति को प्रभु यीशु मसीह बीज नहीं है उनके बीज को रिलीज यीशु के नाम से करते हैं, और जिनकी बाप अबॉर्शन होते हैं कभी अबॉर्शन ना होने पाए, और जिनकी डिलीवरी होने वाली है मान बेशक उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो और किसी के क्रिटिकल पोजीशन हो तो उनके जच्चे बच्चे सुरक्षित रहें। यदि ऑपरेशन होता है तो सक्सेसफुल हो। हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान बेशक मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ये लोग आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो गए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जिसके भी कमर में तकलीफ आई जाती थी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, कमर के दर्द से आप छुटकारा दे रहे हो, आज़ाद कर रहे हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मार पे धना कर आपके क्रूज पे चढ़ना चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसको भी लकवा, फालिस, पैरालाइज और गठिया बाय, हाथ पैरों की जो भी तकलीफ आ जाता है, स्किन डिजीज, हर एक चर्म रोग बाहर निकलता है, यीशु के नाम से खंडन करते तोड़ते हैं, हर एक पर आपके लहू का लेप लगाते हैं। इसी घड़ी यीशु से आप छू के चंगाई दें। पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद करते हैं आपके पसली में भाला खान चंगे स्वस्थ हो सकें। मामले जिसके पेट, छाती, ब्लड पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी, किसी को बॉल में छेद, किसी को ब्लड प्रेशर लो हाई पैदा करने लिए शुद्ध आत्मा यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। शुगर, ब्लड शुगर यीशु के नाम से, पथरी यीशु के नाम से, बवासीर, खूनी बवासीर, सूखी बवासीर यीशु के नाम से, हर्निया, अपेंडिक्स यीशु के नाम से, रसौली, पथरी, लिकोरिया, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर एक पेट से रिलेटेड हर एक बीमारी यीशु आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते खंडन करते हैं यीशु के नाम से बांधते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके सर पे कांटों को दाग करने चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसकी भी गले, आंख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ, दर्द, हड्डी पाई जाती है आप उसे भी निकाल रहे हो। प्रत्येक के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिसपे मुकदमे केस चलते हैं हर एक केस से मुक्त होने पाए। जिसपे कर्जे की आत्मा, कर्जे से हर एक कर्जे की आत्मा को खंडन करते तोड़ते हैं, लोग कर्जों से मुक्त हो और आपके दयान उनका आशीष हो। उनके रुपये पैसे, उनके काम धंधे, रोजगार को हम खोलते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक एक जन को आशीष दीजिए। प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी देश में प्रभु जी शॉपकीपर्स हैं, एक एक शॉपकीपर्स को आशीष दीजिए। एक एक प्रभु यीशु से विशेषकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परचून वालों को, बेकरी वालों को, जिन्होंने दिन रात दुकानें खोल के हमको खाने पीने की चीज़ मुहैया कराई, उनको पता है आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं जितने फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, मदर डेयरी वाले, दूध वाले और प्रभु धोबी मोचे नाई हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं इस देश का एक छोटे से छोटा कर्मचारी, छोटे से छोटा काम करने वाला और बड़े से बड़ा उच्च पद का अधिकारी, प्रत्येक को आशीष दीजिए। सब आपकी प्रजा है प्रभु यीशु मसीह। अंत में आप मुझे, मेरी पत्नी को, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली को, हमारी कलीसिया को, हमारी सेवकाई को और जितने लोग साथ हम जुड़े हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जितने जुड़ने वाले हैं, प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दीजिए। जितने प्रभु जी आपके सेवक लोग, जितने भी प्रभु जी यूट्यूब पर महान प्रेषक, जितने भी पास्टर, बिशप और प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषक प्रार्थना करते हैं, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और विश्वासी मसीह मंडलियां यीशु के नाम से उन सबको आशीष दीजिए और उनकी प्रार्थनाओं से उनको उत्तर दीजिए। जितने भी सेवक प्रचार करते हैं प्रभु जी, एक एक प्रचारक को, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह फेसबुक पर हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह वो कोई गाने वाले सिंगर हो और चाहे प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार देने वाले, जिसको जो वरदान दिया है हर एक के वरदान के अनुसार उनको ब्लेस करें। उनकी मिनिस्ट्रियों को, उनकी मंडलियों को, उनकी सेवकाइयों को, हर एक प्रभु के दास को आशीष दीजिए। प्रभु जी महान प्रेषक सब आपके चुने हुए हैं और कौन है जो आपके चुने हुए दोष लगा सकता है? परमेश्वर वह जो धर्मी ठहरने वाला है। प्रभु जी रोमियो 8:33 के अनुसार प्रत्येक को आपके लहू में रखते हैं, उनकी मंडली, उनकी मिनिस्ट्री, सेवकाई को आशीष दीजिए। विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आगे समय पर घड़ी आपके हाथों से होते हैं। आज का सुंदर वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल रहा है। समय पर घड़ी आपके हाथों से होते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए ये सब कुछ अपने जीवित परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की महिमा के लिए तारीफ। सबको जय यीशु मसीह की।